तो आज बात करेंगे हम कि वीज़ा अप्लाई करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो कि सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर से छुट्टी आए हुए हैं या थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल है, इसलिए कि दो आदमी आए थे फ़्लाइट के लिए, जिसमें से एक आदमी का फ़्लाइट हुआ। एक आदमी तो चले गए दुबई और एक आदमी रुक गए। उनका क्या क्या यानी समझ लीजिए कि 1 डेढ़ महीना लॉस हुआ, पैसे भी लॉस हुए, और क्या गलती किए थे दुबई में जिसकी वजह से उनका वीज़ा नहीं मिला। तो जो रिटर्नर है वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो उनको समझ में आ जाएगा। यानी जो छुट्टी आए हैं या थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके आए हैं तो उनको ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और नए व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इसलिए कि इसमें वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे चल के आपको उन गलतियों को नहीं करना है अगर फर्स्ट बार अगर आप कहीं भी जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें शहजाद दीवाना चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो अभी मैं हूं फिलहाल मुंबई में, इसलिए कि टिकट मिल ही नहीं रहा, तो जाऊंगा कैसे घर। ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी समझ लीजिए 2 या 3 दिन में मैं यहां से निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई 2 आदमी आए थे फ़्लाइट के लिए दुबई का। तो दोनों एक ही साथ अप्लाई किए थे, एक ही ट्रेवल एजेंसी में अप्लाई किए थे, ठीक है। तो एक का क्या हुआ था कि वीज़ा आ गया, दूसरे आदमी को भी ट्रेवल एजेंसी बुलाया था कि भाई आपका भी 1-2 दिन में आ जाएगा ये फ़्लाइट करने के लिए। यानी जितने भी ट्रेवल एजेंसी से मेंबर अप्लाई किए थे उन सारे लोगों को, यानी 17 में से 16 आदमी का वीज़ा आ गया था, ठीक है। एक आदमी का वीज़ा नहीं आया। अब देखिए होता क्या है, अगर हम सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर से या छुट्टी पर आए हुए हैं या लड़ाई झगड़ा करके आए हुए हैं तो उसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं 1 बाई 1 करके आपको बताऊंगा। पहले मैं इनका मैटर बताता हूँ कि इनका हुआ क्या था। इनका ये प्रॉब्लम था कि वहाँ पर जिस कंपनी में काम करते थे तो वहाँ का जो अरबाब था, यानी यहाँ का समझ लीजिए हिंदी में उसे ठेकेदार भी बोलते हैं और अरबी में दुबई में अरबाब बोलते हैं और सऊदी में कफील बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो अरबाब था उनसे इन्होंने यही कहा था कि भाई मैं घर जाऊँगा, आप मुझे जाने दो, इसलिए कि मैं आपके कंपनी में काम नहीं करूँगा। 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, सैलरी वैलरी बढ़ाए नहीं हो। उसी पर थोड़ा सा इनका झगड़ा हुआ था उसके साथ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ बाती हुआ था, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। तो वो क्या हुआ, वो क्या किया था कि इनको तो वहाँ से भेज दिया था, लेकिन एक हुरूफ होता है, यानी बैंड उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो बैंड डाल दिया था इनके ऊपर, जिसकी वजह से अब इनका कितना दिन बैंड है दुबई में, अब ये डिटेल में तो उसको पता नहीं करें, लेकिन इनको मालूम भी नहीं था कि भाई मेरे ऊपर बैंड है। तो ये क्या किया, इंटरव्यू दिए, मेडिकल कराए, फिर से 1-1.5 महीना वेट किए, ऊपर से कुछ सिक्योरिटी के तौर पे मनी जमा किए थे ट्रेवल एजेंसी में, तो वो भी रिटर्न नहीं मिला। उसमें से 10,000 जमा किए थे तो उसमें से इनको मिला 3,000 मिला। और 7,000 रुपये ट्रेवल एजेंसी इसलिए काट लिया कि उसके पास भी स्टाफ है, वो भी 1-1.5 महीना मेहनत किया है, यहाँ से वहाँ मेल किया है, उनके भी आदमी रहते हैं, फिर उनसे पता करवाया एम्बेसी में कि भाई इनका वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, तो उसका कुछ चार्जेस लगता है, जिसकी वजह से 7,000 रुपये वो कॉस्ट मांगा था, लेकिन ये थोड़ा कम दिया, 5 या 6,000 रुपये दिए। यानी इस सिचुएशन से जो गुजरता है उसी को मालूम पड़ता है कि भाई मैंने क्या गलती किया है। तो सबसे पहले बात मेरा कहने का ये है कि अगर आप दुबई से आते हो, तो अगर आप लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं किए हो, तो अगर आपको थोड़ा सा भी यानी डाउट है कि मेरे ऊपर दुबई में बैंड है, तो भाई वहाँ अप्लाई मत करो, इसलिए कि और भी ज़्यादा कंट्री है। और नहीं तो उसको पता करो कि मेरे ऊपर है कि नहीं, इसलिए एक मेडिकल का भी चार्ज 5,000 के आसपास लग जाता है, ठीक है। ऊपर से मुंबई आने का जाने का ये सब का खर्च लगता है, ऊपर से समय भी, यानी इनका भी लगभग 15-20 हज़ार रुपये लॉस हुआ। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर डाउट है तो आप पहले क्लियर करके फिर अप्लाई करना। दूसरा नंबर, ये तो इतना ही में बच गए, एक सऊदी का और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि वहाँ से अगर आप आए हो, अगर आपको अगर आपके पास एग्जिट पेपर नहीं है,
वीज़ा भी लग जाएगा, आप चले भी जाओगे सऊदी, लेकिन वहाँ से आपको एयरपोर्ट से फिर रिटर्न इंडिया भेज देंगे। और यहाँ आ जाओगे ना तो आपको ट्रेवल एजेंसी आपका पैसा लौटाएगी और ना ही कुछ, आपका पैसा लॉस हो जाएगा। तो यही चीज़ मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से भी आप छुट्टी आए हो या ऐसे भी आए हो, अगर आपको डाउट है कि इस कंट्री में मेरा एंट्री नहीं होगा, वहाँ के लिए आप वीज़ा अप्लाई मत करना, नहीं तो आपको भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब रही बात नए व्यूअर की कि भाई अगर आप लोग भी जाते हो वहाँ पर, तो सिर्फ एक ही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई आप वहाँ जाओ, अपना काम धंधा करो, काम धंधा करके जो भी है 1 साल 2 साल जो भी करना है करो और आराम से निकलो, ठीक है। और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि लड़ाई वगैरह ना करें। अगर लड़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके अगल बगल कोई दोस्त हो, उनसे भी पूछ लेना कि भाई कौन कौन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर बताना चालू करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक ही शब्द में बोलता हूँ कि सिर्फ अपने काम से मतलब रखना और काम उम करके आराम से वहाँ से 1-2 साल में निकल जाना, लेकिन लड़ाई से बचना, नहीं तो फिर आपका भी वहाँ बैंड हो सकता है। तो ये एक वीडियो बनाना मैं ज़रूरी समझा, इसलिए कि अगर जो आदमी इस हालात से गुजरता है उसको मालूम पड़ता है कि भाई कितना प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी कुछ लॉस हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह फिर कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।